नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। किसानों के मसले पर देश की सियासत गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़क तक भारत सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। किसान इस बिल के विरोध में हैं, जबकि सरकार का यह कहना है कि किसानों के हित में है बिल। विपक्षी दल कह रहे हैं कि किसानों का इससे भला नहीं होगा, जबकि सरकार यह दावा करती है कि किसानों का इससे सिर्फ भला ही भला होने वाला है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किसानों को आखिरकार इस बिल से क्या फायदा होने वाला है। हम क्रमवार बिंदुवार समझाते हैं कि इस बिल में क्या चीजें हैं जिसे सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है और जिसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि इससे किसानों का नुकसान होगा। क्या है सरकार के 3 बिल? पहले बिल को सरसरी तौर पर देखें तो इससे किसानों को एपीएमसी द्वारा संचालित मंडियों के बाहर भी किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी मिल रही है। ये ध्यान रखना होगा कि आइडिया एपीएमसी को बंद करने का नहीं, बल्कि किसान की पसंद को तरजीह देने का है। यदि किसी किसान को यह लगता है कि अन्य खरीदार के साथ वह बेहतर सौदा कर सकता है, तो वो एपीएमसी मंडी में अपनी उपज बेचने की बजाय बाहरी विकल्प को चुन सकता है। दूसरा विधेयक कारोबारियों को खाद्य सामग्री के भंडारण की इजाजत देता है, जबकि पहले एसेंशियल एक्ट के तहत इस पर रोक थी, क्योंकि माना जाता था कि इससे कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ती है। लेकिन नए विधेयक के बाद कारोबारी बिना रोक टोक के खाद्य सामग्री का भंडारण कर सकेंगे। तीसरा विधेयक फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि ठेके पर खेती करने को लेकर एक फ्रेमवर्क मुहैया करवाएगा। इसमें एक किसान किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पर लिखित समझौता कर सकता है और कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से खेती करेगी। इसके एवज में किसानों को कंपनी भुगतान करेगी। क्या है बिल का मकसद? उपयुक्त तीनों विधेयकों का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। इनका मुख्य मकसद भारतीय कृषि बाजार को उद्यमी बनाना है, जहां किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। सरकार का तर्क क्या है? अंग्रेजी के समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इन बदलावों को देखने का 2 नजरिया है। एक पक्ष का मानना है कि जो मसौदा है वह जमीन पर भी उसी रूप में उतरेगा। सरकार का मानना है कि किसान एपीएमसी मंडियों के एकाधिकार के चंगुल से बाहर निकलेंगे और पारंपरिक बिचौलियों जैसे आड़तियां जिन्हें कहते हैं उनसे उबर पाएंगे। किसान मन मुताबिक अपनी उपज को बेच सकेंगे। विरोधियों की दलील। इसके उलट विपक्ष और किसान संगठनों का मानना है कि सरकार इसके जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने की भूमिका से अपने को अलग कर रही है। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से रेगुलेट होने वाली मंडियों में भी एमएसपी लागू होगी, लेकिन निजी तौर पर किए जाने वाले सौदे इस दायरे से बाहर होंगे। अब सवाल है कि कौन सा नजरिया सही है। इसका जवाब देना आसान नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों के पास कुछ वैलिड पॉइंट है। हालांकि दोनों के नजरिए को पूरी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। क्या मंडियां बंद हो जाएंगी? मसलन नए कानून से एपीएमसी मंडियां बंद नहीं हो जाएंगी और न ही एमएसपी की प्रक्रिया खत्म होगी। यह सच है कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में उदारीकरण का विस्तार हुआ है और हालात भी सुधरे हैं। किसान के पास अधिक विकल्प क्यों नहीं होने चाहिए? सवाल है कि किसान के पास अपनी उपज को बेचने का अधिक ऑप्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसान को बाहर सौदा पसंद नहीं आएगा तो जाहिर है कि वो पहले की तरह मंडी में ही अपनी उपज बेचेगा। अगर कॉर्पोरेट एपीएमसी मंडियों को कमजोर करते हैं तो इसका मतलब है कि किसानों ने मंडी से बाहर अपनी उपज को बेचने का रास्ता चुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आड़तिये और मंडी के दिग्गजों को नए सुधारों से खतरा हो? क्या कहते हैं आंकड़े? भारत में एमएसपी को लेकर बेवजह का हंगामा जारी है। अंतिम कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक कुल भूमि जोत में 86% हिस्सेदारी लघु और सीमांत 2 हेक्टेयर से कम थी। छोटे खेतिहर किसान विशुद्ध रूप से खरीद कर खाने पर निर्भर है। जैसे ही एमएसपी बढ़ाई जाती है तो सबसे ये छोटे किसान ही प्रभावित होते हैं।
आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर किसान सरकार द्वारा तय एमएसपी की बजाय अपनी उपज मंडी से बाहर खरीदारों को बेचते हैं। किसान बाजारों को लेकर इतने सशंकित क्यों हैं? दूसरी तरफ कोई ये समझ सकता है कि किसान बाजारों को लेकर इतने सशंकित क्यों हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब सरकार ने प्याज के निर्यात पर बैन लागू किया था, ऐसा करते हुए सरकार ने किसानों और उत्पादकों की बजाय उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी। अतीत में ऐसा कई दफा हो चुका है जब सरकार ने किसानों की बजाय उपभोक्ताओं के हितों को तरजीह दी हो। सरकार के इन फैसलों के चलते किसान अपनी उपज को ऊंची कीमत पर बेचने से वंचित रह गया। कैसे मिले उपज का सही दाम? किसानों के साथ एक दूसरी समस्या जानकारी की कमी है। इसके चलते वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाते हैं। फैसला लेने में उन्हें दिक्कत होती है। उदाहरण के तौर पर एक औसत किसान अपनी उपज का सही मूल्य कैसे प्राप्त करेगा? इसी तरह अपने उपज का भंडारण करने को लेकर पर्याप्त बुनियादी ढांचा न होने की वजह से किसान मोल भाव करने में सक्षम नहीं हो पाता है, भले ही उन्हें सही कीमत पता हो। आखिर क्या होगा? आखिरकार इन सुधारों को लागू किए जाने के बाद क्या होगा? अगर किसान बाजार में शोषण महसूस करेंगे तो राजनेताओं को दोषी ठहराएंगे, और अगर उन्हें खुले बाजार में लाभ मिला तो जाहिर है कि वो उधर का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।